देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है जिस प्रकार से वहां पर मंदिर तोड़े जा रहे हैं। आरक्षण के नाम पर वहां पर छात्रों के द्वारा एक आयोजन हुआ कि सरकार बदला जाए और इस प्रकार से मूवमेंट चलाया जाए, लेकिन वो मूवमेंट हिंदू का अगेंस्ट कैसे हो जा रहा है। मंदिर तोड़े जाना, मंदिर को जलाया जाना, हिंदू माँ बहन बेटियों का इज्जत लूटना, सार्वजनिक रूप से कत्लेआम करना, जो मानवता के एकदम 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 खिलाफ है। दुख तब होता है जब हिंदुस्तान में, जबकि 5 करोड़ से ऊपर रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, आज तक हमने आवाज नहीं उठाई। जबकि हिंदुस्तान में जरा सा कुछ हो जाता है पूरे विश्व बिरादर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और तो और सदन में जय फिलिस्तीन का नारा लगता है। आज तक एक शब्द किसी ने बांग्लादेश पे विपक्षियों ने नहीं बोला। भाई क्यों नहीं बोला? क्या समस्या है, क्या दिक्कत है? भाई वहां के हिंदू, क्या हिंदू नहीं, सबसे ज्यादा दलित समुदाय के लोग वहां पर हैं जो मारे जा रहे हैं। तो क्या वो वोट बैंक नहीं है इसलिए बोलना नहीं है? ट्वीट तक नहीं किया। अगर कांग्रेस के एक हैंडल से ट्वीट भी हुआ तो हिंदू का नाम ही नहीं दिया गया। तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, माननीय गृह मंत्री जी से, कि थोड़ा सा बांग्लादेश के ऊपर दबाव बनाकर और विश्व बिरादर सचेत हो, चेते, आगे आए और वहां जो मंदिर हमारे तोड़े गए हैं पुनः बनाए जाए। अलग से एक आयोग का गठन हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत से भी बांग्लादेशियों को वापस करिए आप और यहां पर ले आके बसाइए। महंत राधू दास जी, सवाल यह है, क्योंकि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से भी जो है इस सवाल के जवाब देने की कोशिश हो रही है कि सिनेरियो क्या है बांग्लादेश का, लेकिन क्या पाकिस्तान में जब ये पीछे दलील दी गई कि जो शेख हसीना है भारत में आई इसलिए अब हम हमले वहां पर हिंदुओं पर हो रहे हैं, तो 1971 की हमें जो है जनगणना देखनी चाहिए बांग्लादेश की। आखिर जो अल्पसंख्यक के तौर पर हिंदू वहां पर थे उनकी कितनी गिरावट हुई है, कहां तक ये आंकड़े पहुंच गए? जो 13% के करीब जो है 1971 में हुआ करते थे, 2011 में 8% पे थे, फिलहाल क्या स्थिति है? तो ये जो लगातार हमले होते हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे फिर बांग्लादेश हो, तो वो माइंडसेट को बताता है ना ये किसके लिए हमले हो रहे हैं। और अगर फिर ये कहा जाता है कि आप इस पर जाग जाइए, तो कहते हैं कि आप जो है राजनीति कर रहे हैं धर्म के नाम पर। नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, प्यार पूर्वक पूछना चाह रहा हूं। यहाँ कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि वहां के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में इसलिए हमले हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 57 कंट्री इस्लामिकियों का है, क्या मानवता खत्म हो गया? क्या वहां डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, मानवता नहीं है? आखिर 57 कंट्रियों को लोगों ने क्यों नहीं शेख हसीना को शरण क्यों नहीं दिया? भारत का इतना विशाल हृदय है कि उन्होंने पड़ोसी धर्म का पालन करते हुए और वहां यहाँ पर भारत में शरण दिया। क्या इसके पहले हमले नहीं होते थे? क्या इसके पहले मंदिर नहीं तोड़े जा रहे थे? क्या इसके पहले हिंदू माँ बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटी जा रही थी? आप बताओ कि जब आजाद हुआ बांग्लादेश, उस समय में हिंदुओं की जनसंख्या 13% थी, आज 7 पॉइंट आ गया। तो क्या ये 3 दिन के अंदर इतना पॉइंट गायब हो गया, इतना प्रतिशत गायब हो गया? तो ये सिर्फ एक बेवकूफ बनाने का बहाना है। शुद्ध रूप से जो भारत के जो सेकुलर लोग हैं उनको अपना आंख इसका जवाब देंगे कि आखिर जिस तरीके से शरण दी गई शेख हसीना को, क्या एक वही वजह है या फिर वजह कुछ और है? सीधे रुक करते सौरभ दुबे जी का। सौरभ जी, जिस तरीके से हालात दिखाई दे रही हैं, 2 तस्वीरें दिखाई दे रही है। एक तो पहले तो जो बांग्लादेश में दिखाई दे रहा है हिंदुओं का कत्लेआम, वो देख रहे हैं हम। वही कई देश ऐसे हैं जो इस मुद्दे पे चिंता जाहिर कर रहे हैं। भारत की जब हम बात करते हैं तो भारत में भी 2 धड़े दिखाई दे रहे हैं, जहां पे कुछ लोग ऐसे तो हैं जो निंदा कर रहे हैं लेकिन वो खुल के कुछ बोल नहीं पा रहे। क्या उन्हें डर सता रहा है कि कुछ बोलेंगे वो मुस्लिमों के खिलाफ या मुस्लिमों को लेकर, तो जो भारत में मुस्लिम है उनका वोट बैंक खिसक जाएगा? देखिए, जो लोग निंदा नहीं कर पाते हैं और बाबर की बिरादरी के लोग हैं, और मैं तो यही मानता हूं कि बाबर की बिरादरी के लोगों को जो है, जब भी हिंदू की बात आती है, हिंदुत्व की बात आती है, तो तथाकथित जो है अपने आप को सेकुलर मानते हैं, बुद्धिजीवी मानते हैं। उनको लगता है कि अगर हम हिंदुओं के पक्ष में बात नहीं रखेंगे तभी हम इस देश के सच्चे नागरिक कहलाएंगे। ऐसे भ्रम में वो जो है, आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ तब से हमने एक बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को देखा है हिंदुस्तान के अंदर। पहली बात। दूसरी बात देखिए, जब से 1971 से, जब से बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ, तब से हिंदू वहां पर प्रताड़ित हो रहा है। कोई यहाँ से हिंदू प्रताड़ित नहीं हो रहा, कोई नई बात नहीं। अभी आपने आंकड़ों में बताया कि कितने % वहां पर हिंदू थे और अभी कितने % बचे हैं, लगभग 7% के आसपास।
तो 32% से अगर 7% के आसपास अगर वहां की माइनॉरिटी जो है घट करके आती है, तो वो आंकड़े बता देते हैं आपको, जमीन पे बता देते हैं कि हकीकत क्या है। अब उस हकीकत से यहाँ पर प्रेम कुमार जी जैसे लोग अगर आंख बंद करना चाहें और ये कहते हैं कि नहीं वो हिंदुस्तान की वजह से हो रहा है, अरे कमाल करते हो भाई साहब। वहां पर उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो उथल पुथल हुई, उसके बाद वहां की जो प्रधानमंत्री है उनको जो है वो शरण देता है हिंदुस्तान। मतलब हिंदुस्तान का दिल देखिए कितना बड़ा है, डर के मारे वो लंदन ब्रिटेन नहीं जा पा रही है, वो बाकी कंट्री सौरभ नहीं जा पा रही जी, है। आचार्य राज मिश्रा का रुख करेंगे, उससे पहले एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे रहेगा। आप बताइएगा, अगर अभी के सिनेरियो की बात करें तो जो शुरुआत से सवाल पूछे जा रहे थे, सिविल वॉर का खतरा अभी भी है क्या वहां पर? क्योंकि अवामी लीग की बात करें, उसके कार्यकर्ता अब मैदान में उतर गए हैं, हिंदुओं की तरफ से विरोध किया जा रहा है। तो मेरे पूछ रहे मेरे जी जी, आपसे सवाल है। हाँ देखिए, मैंने आपको एक आंकड़े दिए, मैंने बताया कि जब से वहां पर बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, तब से हिंदुओं के ऊपर जो है वो प्रताड़ना जो है हिंदुओं को झेलनी पड़ रही थी। और अभी जब से ऐसा नहीं है कि शेख हसीना जी पे मुसीबत आई और वो इधर आ गई तब हिंदुओं पे अत्याचार हुए, हिंदुओं पे अत्याचार लगातार हो रहे थे जब से ये बांग्लादेश में आंदोलन चल रहा था। लगभग ये तो लगातार हो रहा था, ये तो लगातार हो रहा था। और मैंने इसका पहले भी बताया आपको, जिसका जिक्र किया राज मिश्रा जी, जो पॉपुलेशन डिक्रीज है वहां पर हिंदुओं का, वो आप देखिए, वो तो सिर्फ मौका ढूंढ रहे थे। शेख हसीना जब तक वहां पर थी तब तक उस पर काफी हद तक रोक थी, लेकिन जैसे ही वो कुर्सी से हटती हैं मौका मिल जाता है और उसकी शुरुआत हो जाती है, बहाना आरक्षण आंदोलन का होता है। सुमित जी, सबसे पहले एक बात और सोचने वाला, जो बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है मुझे लगता है, जो हमारे यहाँ की राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विपक्ष में आज बैठे हुए लोग हैं, इतना हिम्मत नहीं कर पा रहे। अच्छा, अपने यहाँ के माइनॉरिटीज की चिंता है, अब सोच लीजिए, अपने यहाँ मुसलमानों पर बात होती है तो छाती पीटना प्रारंभ कर देंगे, ये हो गया वो हो गया, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। आप सोचिए, वही लोग जो हिंदू माइनॉरिटीज, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो बांग्लादेश के अंदर है और चाहे वो अफगानिस्तान में है, उन पर अत्याचार होता है तो एक भी नेता उठ करके उस पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता है। आप सोचिए कितना डर है उनके अंदर मुसलमानों को लेकर के। वहां के मुसलमानों का विरोध नहीं कर पा रहे हैं तो आखिर फिर यहां के मुसलमानों का क्या विरोध कर पाएंगे? तो यह शायद एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जहां भी कहीं देखा जाए। अच्छा, ये सोचने वाला विषय है भाई, ये साधारण नहीं है। ये मुस्लिम कम्युनिटी को भी सोचना होगा कि हम लोग इस प्रकार के अगर उग्र होंगे, कहां से क्या सिखाया जा रहा है, क्या अध्ययन हो रहा है कि जिस कंट्री में आप हैं वहां पर यह परिस्थिति हो रही है। आप पाकिस्तान को उठा करके देखिए, बच्चों के सामने 108 बच्चों को मार दिया गया था कुछ दिन पहले, स्कूल की एक घटना थी। आपने अफगानिस्तान की परिस्थिति देखी, आज बांग्लादेश में देखा। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि जहां पर ये लोग बाहुल्य परिस्थिति में आ रहे हैं, जहां इनकी जनसंख्या हो रही है, इस प्रकार की अगर घटनाएं हो रही हैं तो इस पर कंट्रोल की आवश्यकता है। और वास्तविकता में भारत की आवश्यकता है, वास्तविकता में भारत को सचेत होने की जरूरत होगा कैसे? और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है राजू दास जी, जिस तरीके से हालात बांग्लादेश में दिखाई दे रहे हैं, इसके पहले कई देश और भी जिसका एग्जांपल हम लगातार दे रहे थे। अब सिचुएशन जो है वो अलार्मिंग है, क्योंकि जिस तरीके से हालात बांग्लादेश में दिखाई दे रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन तो हो रहे हैं, चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, भारत हो, लेकिन इस पर कोई भी कुछ कदम आगे बढ़ाने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ एक भारत ही ऐसा है जो आगे आकर के उसने शेख हसीना को अपने यहाँ शरण दी। हालांकि प्रेम शंकर जी इसको लेकर कारण गिनवा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है फिलहाल भविष्य में जिस तरीके से बांग्लादेश में हालात हो चले हैं, वहां की सरकार ने अब कमान संभाल तो ली है, लेकिन सरकार के सामने अब विकल्प क्या है? आखिर कैसे इस पूरे मामले को, पूरे कत्लेआम जैसी तस्वीरों को शांत किया जाए, वहां पे माहौल को शांत किया जाए? क्या नजर आता है आपको भविष्य में बांग्लादेश के लिए? इस पर कोई भी कुछ कदम आगे बढ़ाने को तैयार नजर नहीं, देखिए, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, अभी प्रेम कुमार जी ने उसको डाइवर्ट कर दिया, लेकिन विषय बहुत गंभीर है। विषय ये गंभीर है कि दूसरी सरकार तो गठन हुआ है, लेकिन सरकार गठन के बाद क्या वहाँ जो हमारे मंदिर जलाए गए, क्या हिंदुओं के ऊपर जो हमला हो रहे हैं, क्या हिंदू माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, जिस प्रकार से कत्लेआम किए जा रहे हैं, उस पर जी पा रहे क्या? जी बात पूरी करिए। जी उस पर जो है उस पर रोक लगना चाहिए, और उस पर रोक तब लगेगा जो नई सरकार वहां पर बनी गंभीरता पूर्वक सेना को लेकर और प्रयास करे। जो दंगाई है, जो इस प्रकार से दंगे में शामिल हो रहे हैं, उसके खिलाफ ठोस निर्णय हो, ठोस कार्रवाई हो। इसके अलावा
जो वहां के हिंदुओं ने मांग किया है कि अल्पसंख्यकों को वहां पर आरक्षण की व्यवस्था दी जाए, सरकार में, सरकार की व्यवस्था में, सरकारी मिशनरी में, और जितने लोग हमारे हताहत हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए, मंदिर का निर्माण किया जाए और फोर्स की व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त किए जाए, ऐसे घटना बार बार ना हो। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका। और सर, हम यही जानना चाह रहे हैं कि जो हालात बांग्लादेश में एक के बाद एक हिंदुओं को टारगेट कर बनाए जा रहे हैं, पूरी दुनिया में आवाज भले ही उठ रही है, प्रदर्शन अलग अलग जगहों पर हिंदुओं की तरफ से किए गए। इसमें बड़ी बात यह है, चाहे यूएन दफ्तर के बाहर हो, चाहे ब्रिटेन पार्लियामेंट के बाहर हो, या फिर न्यूयॉर्क की सड़कों पर हो, वो जरूर मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश में सुरक्षा हिंदुओं को मिले। लेकिन हमारे देश से किसी राजनीतिक दल की तरफ से, जो कि विपक्ष में है, उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही है। और बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट करना, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन क्या भारत के लिए भी है? क्या चेतावनी है कि आप समझ जाइए? नहीं, बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ये तो बांग्लादेश में आप देखिए जिस प्रकार से बेरहमी से हिंदुओं को कत्लेआम किया जा रहा है, उनके बस्तियों को जला दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं चूंकि वहां से कई लोग संपर्क में हमारे संगठन के लोगों के हैं, हमने कई लोगों से बात भी किया वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और उनको आशा दिलाया कि हम लोग भी यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, आप चिंता ना करिए। लेकिन वहां पे हर हिंदू कहीं ना कहीं डरा हुआ है। और जिस तरीके से सवाल इस बात का है, इसके जड़ में हमें जाना होगा, आखिर ये लोग क्यों कर रहे हैं इस प्रकार से, और पूरे दुनिया में ऐसे क्यों कर रहे हैं। जब हमें एक हिंदू को बचपन से ही सिखाया जाता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व परिवार है, सब हमारे भाई है, और एक तरफ सिखाया जाता है कि यह जो है काफिर है, जो मूर्ति की पूजा करता है या जो इस्लाम को नहीं मानता, तो स्वाभाविक रूप से कट्टरपंथियों के मन मस्तिष्क में पूरी तरह भर चुका है कि यह तो जो है काफिर है, यह जीने का अधिकार नहीं रखते, ये हमारे दुश्मन है, या तो ये कन्वर्ट हो जाए या तो ये मरने के हकदार है, इनकी जमीन संपत्ति महिला बेटी सब हमारे उस पे कब्जा करने का अधिकार बनता है। आप देखो ना, लड़ाई किसकी थी? लड़ाई इनकी सरकार